सो गाइस, ये जो भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है वोडाफोन आइडिया का पूरा स्केनेरियो। किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ मिलता है तो उसकी क्या कैलकुलेशंस रहेंगी, वोडाफोन आइडिया के चार्ट पैटर्न पर किस अपडेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन जो अभी इस समय स्क्रीन पर है, ये है नवंबर मिड का ये वीडियो है। ऑल्दो ये कैलकुलेशंस मैंने आप लोगों के साथ कई बार करी हैं। यहां पर आपको 12:30 भी दिख जाएगा, 11:20 भी दिख जाएगा, 10:40, 9:40, और जो टाइम फ्रेम यहां पर है वो है 20 साल का। अभी दिसंबर 2025 में कई सारी अपडेट्स आपको देखने को मिली, जिनमें कुछ अपडेट्स बता रही थी कि वोडाफोन आइडिया को 4 से 5 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा। ठीक है, ये अपडेट्स अभी तक मार्केट में चल रही थी काफी सारी। अगर आप दिसंबर के पहले तक जाओगे तो मार्केट एक्सपर्ट्स और मार्केट रिपोर्ट्स में, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में, जैसे कि आईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट बता रही थी कि 20 साल का अगर मॉरेटोरियम पीरियड कंपनी को मिलता है तो क्या कैलकुलेशंस उसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया के रहेंगी टोटल 83,000 करोड़ के एजीआर में। ठीक है, अभी तक दिसंबर से पहले तक ये आपकी कैलकुलेशन चल रही थी 20 साल के मॉरेटोरियम को लेकर के। इसी वजह से जो अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, ये पूरा कैलकुलेशन एक टाइम का है, यानी मॉरेटोरियम पीरियड का। यानी कंपनी को अगर समय दिया जाता है कि आपका जो है एजीआर, जो आपका एजीआर है, कैबिनेट की तरफ से रिपोर्ट अगर आती है कि आपको एक टाइम पीरियड के बाद अपने एजीआर देना होगा। जो अभी के लिए एक अप्रूवल आया है कैबिनेट की तरफ से, रिलीफ पैकेज फॉर वोडाफोन आइडिया, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया में 15% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट की रीजन क्या है? क्या वोडाफोन आइडिया को ये रिलीफ पसंद नहीं आया? ऑल्दो वोडाफोन आइडिया की तरफ से अभी कोई क्लेरिफिकेशन आया भी नहीं है। कंपनी ज्यादा बिजी है अपने सीजीएसटी टैक्स नोटिस को पब्लिश करने में, उसको बताने में कंपनी अभी ज्यादा बिजी है। कंपनी ने कोई बात नहीं करी है दिसंबर के पूरे महीने में, एक बार भी अपने एजीआर रिलीफ के बारे में कोई बात नहीं करी कि सरकार के साथ कुछ बात हो रही है, उसके बारे में भी कुछ कंपनी ने अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। तो इंतजार यही है कि कंपनी कोई जवाब दे, क्योंकि यहां पर जो अप्रूवल्स आए हैं आज के दिन में, जो आपका एजीआर के ड्यूज के अप्रूवल है, PTI also reported that the telecom department will also reassess the AGR dues frozen based on the deduction verification guidelines and audit reports. जो अमाउंट आपका फ्रीज किया जाएगा, पेमेंट रीशेड्यूल किया गया है फाइनेंशियल ईयर 32 से लेकर के 41 के बीच में, ये टाइम पीरियड आप नोट कर सकते हो। यानी कि इस टाइम तक आपका एजीआर अमाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। बट इस एजीआर अमाउंट को फ्रीज करने के साथ में एक रिलीफ और मिला है, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी एंड पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, एक रिलीफ वोडाफोन आइडिया के लिए यह भी आया है। द स्टेप्स विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैविंग 49% स्टेक जो सरकार के पास है। सरकार ने अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट यहां पर किया है, और कंपटीशन बनाए रखने के लिए सेक्टर में कंपनी को यह रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। 20 लाख से ज्यादा, 20 करोड़ से ज्यादा वोडाफोन आइडिया के कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट भी देखा गया यहां पर। ठीक है, तो ये है कंपनी का एनुअल पेमेंट 18,000 करोड़ के आसपास का, लगभग 83,400 करोड़ का एजीआर ड्यूज जो है वोडाफोन आइडिया का पेंडिंग है, जिसमें से अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी और इंटरेस्ट अगर यहां पर हटता है तो अराउंड 45,000 से 50,000 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट टोटल बैठ जाएगा। और अगर आप आउटस्टैंडिंग टोटल ड्यूज की बात करोगे तो 2 लाख करोड़ के आसपास का है ये पूरा अमाउंट। Relief options is an additional 2-year pause on paying the statutory dues under moratorium period. तो 2 साल का पॉज कंपनी को यहां पर और दिया जाएगा ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए कंपनी में यह भी चीज है कि डॉट अभी कंपनी का इंतजार कर रहा है किसी फॉर्मल रिक्वेस्ट के आने का। द गवर्नमेंट विल मेक अ रिकमेंडेशन आफ्टर इवैल्यूएटिंग वोडाफोन आइडिया का प्रपोजल क्या आता है, इसके पहले तक आपकी ये खबरें थी, बट अभी भी कंपनी की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। और मोस्ट प्रोबेबली अब ये जो रिलीफ पैकेज है ये फाइनल है। अब इस रिलीफ पैकेज के मिलने के बाद में वोडाफोन आइडिया में गिरावट क्यों है? वोडाफोन आइडिया को करना यहां पर क्या था? वोडाफोन आइडिया को यहां पर फंड रेज करना था, और ये जो आप रेंज यहां पर देख रहे हो 12:30, 11:20, 10:40, 9:40, ये प्रॉपर रेंज क्यों यहां पर है? क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिलता था, मान लो कि वोडाफोन आइडिया के पूरा 50,000 करोड़ खत्म कर दिया जाता था, वेवर ऑफ अगर मिलता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, तो वोडाफोन आइडिया 12:30 को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता और 13:30 तक चले जाता।
ये लेवल मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर डायरेक्ट वेवर ऑफ पूरा मिल जाता है जो 50,000 करोड़ के आसपास का पेनल्टी वगैरह हटा करके, तो वोडाफोन आइडिया 12.30 को ब्रेकआउट करके 13.30 पर चले जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी को टाइम मिला। इसका मतलब यह है कि कंपनी को रिलीफ एक्चुअल में समय का मिला है। पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा, समय कंपनी को मिला है। तो उस समय में कंपनी अपना एक्सपेंशन कितना करती है, उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी को फंड रेज भी करना पड़ेगा। और फिर आ जाते हैं यही 5 पॉइंट जो मैं आपके साथ लगभग पिछले 5 महीनों से रेगुलर बेसिस पर डिस्कस भी कर रहा हूं। केपेक्स प्लान के लिए कंपनी को फंड रेज करना है, बैंक से लोन चाहिए तो एजीआर पर रिलीफ चाहिए, प्राइवेट लेंडर से लोन चाहिए तो एजीआर पर रिलीफ चाहिए। ओवरऑल कंपनी को फंड रेज का प्रेशर यहां पर खा रहा है, जिसकी वजह से आज इस अपडेट के आने के बाद 15% का फॉल देखने को मिला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अब जब आपका न्यूज टाइम पर आती है, मतलब कि समय जब मिलता है वोडाफोन आइडिया को लिमिटेड को, तो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि 12.30 और 11.20 का आप कंसोलिडेशन तोड़ करके आप गिर जाते हो 10.40 की तरफ, 10.40 की तरफ आप गिर जाते हो। और अगर मान लो आपके पास समय भी नहीं मिलता, मतलब वोडाफोन आइडिया को ये समय भी नहीं दिया जाता कि भैया एजीआर पर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, तो उस कंडीशन पर वोडाफोन आइडिया 9.40 पर गिर जाता। लेकिन क्योंकि वोडाफोन आइडिया को समय दिया गया है, मॉरिटोरियम पीरियड दिया है, इस वजह से आप 10.40 के आसपास आज के दिन ड्रॉप कर गए और फिर वापस से कहीं ना कहीं अब आप कंसोलिडेट करने की कोशिश करोगे 11.20 से लेकर के 10.40 के बीच में। कंपनी की तरफ से यहां पर एक क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है, जो कंपनी ने एक लंबे समय पर कुछ भी यहां पर बताया नहीं है। कंपनी ने सिर्फ सीजीएसटी नोटिस मिल रहे हैं 41 सेकंड पहले ही, यही बस बताया कंपनी ने, इसके अलावा और कुछ कंपनी अभी जवाब नहीं दे रही है। तो कंपनी के जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर और भी कोई चीज यहां पर है उसको भी देख लेते हैं एक बार। नहीं तो नवंबर में ये मामला शुरू हुआ था, जिसको हमने डिस्कस लगा रेगुलर बेसिस पर क्या है, पिछले 5 सालों में कई सारी चीजें वोडाफोन आइडिया में हम लोगों ने डिस्कस करी मिलकर के, ठीक है। तो ये अमाउंट अभी ऐड किया था डॉट ने, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, और उसके बाद ये पूरा सरकार की तरफ से जो आज रिलीफ पैकेज दिया गया है, ये है पूरी अपडेट आज के दिन की। तो मेजर कंसर्न मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको इस वीडियो में कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर प्रेशर इस चीज का है कि हम फंड रेज कैसे करेंगे। कंपनी को लगभग 18,000 करोड़ का फंड रेज करना था, कंपनी ने मात्र 3300 करोड़ का एनएसडीज के जरिए डेट रेज किया, बस इतना ही कंपनी कर पाई, जबकि 18,000 करोड़ की डिमांड थी। अब ऑल दो कंपनी की आज से लगभग 3 दिन पहले सोर्स की तरफ से एक अपडेट और थी कि वोडाफोन आइडिया 2026 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले तक 7 से 8,000 करोड़ का फंड रेज और कर सकता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होगी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 2024 में 19.18 तक का हाई लगा करके आया था। ये हाईज वोडाफोन आइडिया में क्यों लगे थे? ये हाईज वोडाफोन आइडिया में लगे थे एफपीओ प्राइस की वजह से। एफपीओ प्राइस जो कंपनी ने फंड रेज डेट रेज करने के लिए किए थे, और उसका एक प्राइस डिसाइड किया गया था। और आपको याद होगा नोकिया और एरिक्सन ने लगभग 14 के आसपास खरीदारी करी थी, मतलब अपना स्टेक उठाया था डेट के कन्वर्जन के अंदर। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हो कि भैया 14, 20, 30 ये सब कब आए। तो इसके लिए कंपनी को इक्विटी कन्वर्जेंस या फिर एफपीओज लाने जरूरी हैं, या फिर अदर जो इसके लेंडर्स हैं उनका डेट कन्वर्जन इक्विटी में कन्वर्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एक प्राइस डिसाइड हो सके कि इस प्राइस पर ये नए इन्वेस्टर या फिर जो कंपनी के लेंडर्स हैं वो आकर के इन्वेस्ट करें इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। जिस तरह सरकार ने 10 रुपए पर कर रखा है, जिस तरह एफपीओ आया था आपका 2024 में, जिस तरह नोकिया और एरिक्सन ने 14 के आसपास बाइंग करी थी, उस तरह से एक प्राइस डिसाइड होता है। अगर वोडाफोन आइडिया इन चीजों को लेकर के आता तब आप उम्मीद कर सकते हो कि 14, 12, 15, 20, 25 ये लेवल्स आपके सस्टेन होंगे। अदरवाइज 10 के नीचे और 12, 30 ये आपके फाइनल हेवी प्राइसेस रहते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जहां पर एग्जिटिंग और शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको कंक्लूजन मिल चुका होगा। मैं आपको फिर बता दूं, पिछले 3 महीनों में ऑलमोस्ट काफी सारी कैलकुलेशंस एजीआर के रिलीफ की मैंने आपके साथ करी है, जरूर चेकआउट कर लेना। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।